हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेरिटस इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, जहां आप सीखते हैं बड़ी ही आसानी से इंग्लिश। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, जो कि है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने स्कूल में शायद ग्रामेटिकली इसको जरूर पढ़ा होगा, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता। आज हम बात करेंगे स्पेशल ट्रिक्स के बारे में, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिनके थ्रू आप इतना ईजिली पैसिव वॉइस सीख पाएंगे कि आपने शायद कभी ऐसा नहीं देखा होगा, ना सीखा होगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आप सारी ट्रिक्स को सीख पाएं और आप इजीली बहुत आसानी से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को लिख पाएं, बोल पाएं और औरों को भी सिखा पाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस के पैसिव। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस का सिंपल मतलब ये है जब हम अपनी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं चाय बना रहा हूँ, ये एक्टिव का सेंटेंस है, और अगर मुझे इसी को पैसिव में बनाना है तो मैं बोलूँगा कि मेरे द्वारा चाय बनाई जा रही है। यानी कि मैं बात तो वही बोल रहा हूँ, बट मैं उस बात को घुमा फिरा कर कह रहा हूँ। इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बनते हैं गया, जाता है या जाता था, जा चुका, होगा, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जाने का मतलब गो वेंट या गॉन से संबंधित नहीं है। ये सिर्फ इसकी पहचान है जो इसको अंतर बनाती है, इसकी मतलब डिफरेंस बताती है हमें कि हम एक्टिव में बात कर रहे हैं या पैसिव में बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा यूजुअली हम ऐसे सेंटेंसेस रोज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कल आपको घुमाया जाएगा, आपको इंग्लिश के लिए बुलाया गया था, ठीक है, खाना बन चुका है या खाना बनाया जा चुका है, राधा को सर्टिफिकेट दिया गया। अब आप ये डिफरेंस समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं, पैसिव वॉइस में हम सेंटेंसेस बनाते या लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें जो करता होता है यानी कि हमारा डूअर होता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि उसकी वहाँ पिटाई की गई। अब यहाँ पर जिसने उसको मारा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। यूजुअली हमें सेंटेंसेस रोज बनाते हैं, जैसे उसे वहाँ बुलाया गया, उन्हें कुछ पैसे दिए गए, ठीक है, या आपको कल पढ़ाया जाएगा। अब इन सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। या तो अगर इनकी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम दोबारा लगाकर या इंग्लिश में बाय लगाकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और ऐसे यूजुअली हम सेंटेंसेस ऑलमोस्ट 1/3 बोलते हैं, रोज बोलते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, बहुत ही डीपली उस बात को बता रहा हूँ, जैसे कि आपको किताबों से या बाकी और जो मटेरियल आप पढ़ते हैं पैसिव एक्टिव वॉइस के लिए, उससे ईजिली बातें समझ में आए। अब इन सभी सेंटेंसेस को देखते हुए आपको एक बात बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी कि हमारा जो सेंटेंसेस में मेन फोकस एक्टिव में होता है वो सब्जेक्ट पर होता है, यानी कि सब्जेक्ट करता होता है वो ही मास्टर होता है। जबकि यहाँ पर जिस चीज़ पर मेनली काम हो रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारा मेन सब्जेक्ट बनकर उभरता है। तो इससे दोस्तों हमारे को पता लगता है कि हमारा जो पहला रूल होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, क्योंकि मेन हमारा इसमें ऑब्जेक्ट ही प्रधान होने वाला है। अगर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को दिखाना यानी कर्ता को दिखाना है तो हम पीछे बाय लगाकर सब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं, अगर सेंटेंस के अंदर डिमांडेड है तो। और सेकंड रूल इसमें होगा दोस्तों, आंख बंद करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, चाहे कोई भी पैसिव वॉइस सेंटेंस आप बना रहे हैं या बोल रहे हैं। और दोस्तों जो तीसरा बड़ा ही सिंपल रूल है, जब आप बाय लगाकर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को दिखाएंगे तब आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। कैसे वो चेंज होगा एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा, 1 बाय 1 सेंटेंसेस को बनाएंगे और एग्जांपल्स भी बेहतरीन होंगे, जिससे आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या आईडी होगी, कैसे आप इसको पहचानोगे। इसकी आईडी होगी जाता है, जाती है और जाते हैं से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जाने का जो मतलब है वो गो वेंट गॉन से नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये सिर्फ एक आईडी है जिससे कि आप सेंटेंस को समझ पाएंगे। अब चलते हैं एफर्मेटिव की तरफ। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं और मैं आपको स्पेशल स्ट्रक्चर देने वाला हूं, जिससे आप इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। एफर्मेटिव का जो स्पेशल स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया वो है मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज़-एम-आर में से कोई एक चीज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं पहले, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर बच जाता है तो। देखिए उसके बाद हम चाहें तो बाय और सब्जेक्ट लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेन ऑब्जेक्ट, इज़-एम-आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही हमारा ये पैसिव खत्म हो जाता है। इतना ही बहुत है सेंटेंस को बनाने के लिए, अगर नीडफुल नहीं है तो। लेकिन अगर सेंटेंस बड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट जो है अगर हमारा बचता है तो, और उसके बाद अगर उसमें कर्ता भी दे रखा है तो हम बाय लगाकर सब्जेक्ट भी यूज करेंगे। यानी कि जो हमारा मी, अस, यू या कोई भी व्यक्ति जो जिसके द्वारा वो काम किया गया होगा,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पैसिव वॉइस का मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना। तो चलिए देखते हैं कुछ मजेदार सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आपके लिए, वो है विदेशों में इंग्लिश बोली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है जिस पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। देखिए एक ट्रिक समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर हम काम करते हैं, यानी कि जो क्रिया है उसके ऊपर होगी वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम बात करें इंग्लिश बोलने की, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो पहले आएगा इंग्लिश, उसके बाद इज स्पोकन यानी कि बोलने के लिए, वो आपकी थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है फॉरेन यानी कि विदेशों में, इंग्लिश इज स्पोकन इन फॉरेन, ठीक है दोस्तों, है ना इजी। अब एक और अच्छा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ फ़ोन बेचे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ोन बेचने का काम हो रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि प्रधान है वो है फ़ोन्स, तो हम पहले मेन ऑब्जेक्ट को लेंगे यानी कि फ़ोन्स, और बहुत सारे हैं तो आर आ जाएगा, फ़ोन्स आर सोल्ड यानी कि बेचे जाते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, यहाँ हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। मैंने जैसे कि आपको बताया मेन ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद अगर हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद हम लगाएंगे, नहीं तो वहीं तक ही सेंटेंस खत्म हो सकता है। और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। ओके, फोन्स आर सोल्ड हेयर यानी कि यहाँ फ़ोन बेचे जाते हैं। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं घुमा फिरा कर कह रहा हूँ कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो कैसे बोलूँगा, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ लेटर लिखने पर, यानी कि मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है लेटर, वो पहले आ जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ पर हमारा कोई भी सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, और बाय लगाकर मी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो दोस्तों। मैं इसमें आपको और भी अच्छे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ जिससे आप इसको और अच्छे समझेंगे। एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, रक्षाबंधन हर साल अगस्त में मनाया जाता है, ठीक है। तो अब किस चीज़ को मनाने की बात कर रहे हैं हम, देखेंगे हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, रक्षाबंधन जो है हमारा वो मेन ऑब्जेक्ट है, तो वो पहले आ जाएगा। रक्षाबंधन इज, ठीक है, सेलिब्रेटेड, रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड का मतलब ही हो गया कि रक्षाबंधन को मनाया जाता है। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है इन अगस्त एवरी ईयर, यानी कि हर अगस्त में हर साल, ठीक है। तो रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त एवरी ईयर, है ना दोस्तों इजी। एक और अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं, छोटा सेंटेंस है, बच्चों को यहाँ प्यार किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूजुअली हम बोलते हैं चीज़ें, बच्चों को यहाँ प्यार किया जाता है, तो कैसे बोलेंगे, चिल्ड्रन आर लव्ड हेयर, यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट बच्चे, जिनको हम प्यार करने का जो क्रिया है वो बच्चों पर हो रही है, इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो होगा वो चिल्ड्रन होगा। उसके बाद आर आ जाएगा क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। उसके बाद लव्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्यार करने के लिए, और हेयर हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। अब बोलिए दोस्तों, है ना इजी इसको समझना। अब चलते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल होगा। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक चीज, और उसके बाद नॉट लगा देंगे, वो आपकी थर्ड फॉर्म। यहीं तक हमारा सेंटेंस हो गया खत्म। लेकिन हम चाहे तो सेकंड ऑब्जेक्ट कर होगा तो लगाएंगे, और बाय प्लस सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं अगर वहां पर सेंटेंस में जरूरत है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं एक अच्छा सा, चाचा को किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डूअर नहीं है तो बाय और सब्जेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सिंपल सेंटेंस बनेगा, अंकल यानी कि जिस व्यक्ति को बुलाने के लिए काम हो रहा है, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है हमारे अंकल। अंकल इज नॉट इनवाइटेड, यानी कि अंकल को नहीं बुलाया जाता है इन एनी फंक्शन। ये हमारा हो गया पूरा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, अंकल इज नॉट इनवाइटेड इन एनी फंक्शन, है ना दोस्तों इजी। एक और अच्छा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ किताबें नहीं छापी जाती हैं। अब हम मेन काम किस चीज़ पर कर रहे हैं, किताबों पर, ठीक है। यानी कि हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है वो बुक्स है, तो बुक्स पहले आ जाएगा। अब बुक्स बहुत सारी तो आर लगेगा, नॉट लगेगा, प्रिंटेड मतलब छापने के लिए वो आपकी थर्ड फॉर्म, और सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हेयर, यानी कि बोलेंगे बुक्स आर नॉट प्रिंटेड हेयर। एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, पटना कॉलेज में तमिल नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब तमिल क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, यानी कि तमिल पढ़ाने पर काम हो रहा है, तो तमिल पहले आएगा, उसके बाद एज आएगा, फिर नॉट आएगा, और टॉट पढ़ाने के लिए वो आपकी थर्ड फॉर्म। इन पटना कॉलेज हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तमिल इज नॉट टॉट इन पटना कॉलेज। अगर हम चाहते इसमें बाय लगाकर, या मान लीजिए ऐसा होता तो हम बोलते तमिल इज नॉट टॉट इन पटना कॉलेज बाय टीचर्स, यानी कि टीचरों के द्वारा, है ना। जैसे कि सेंटेंस में नहीं था तो हमने नहीं लगाया। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चों को सरकार द्वारा शिक्षा मुफ्त में नहीं दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट भी है, यानी कि जो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको कैसे लगाएंगे, बाय लगाकर, वो भी एंड में। तो सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्ट आएगा बच्चे, यानी चिल्ड्रन आर नॉट गिवन फ्री एजुकेशन। गिवन हमारा देने के लिए वो आपकी थर्ड फॉर्म, फ्री एजुकेशन हो गया हमारा पूरा का पूरा सेकंड ऑब्जेक्ट। बाय गवर्नमेंट हमने एज स्ट्रक्चर वाइज लगाया, बाय के बाद हमारा मेन सब्जेक्ट,
जिसके द्वारा वो काम हो रहा है। तो इसको एक बार बोलते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट गिवन फ्री एजुकेशन बाय गवर्नमेंट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, यानी कि इज एम आर हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हो गया आपका सेंटेंस खत्म। लेकिन अगर डिमांड है सेंटेंस के अंदर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी, तो आप सेकंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट भी लगाएंगे। तो ये था सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम सेंटेंसेस को, क्या उसकी वहाँ पिटाई होती है या की जाती है, यानी कि डोर नहीं पता हमें यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि किसके ऊपर काम हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर इज ही बिटन देयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलता उसके द्वारा तो हम बोल सकते थे इज ही बिटन देयर बाय हिम। ठीक है दोस्तों, तो जब वो मेन सब्जेक्ट में रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हो तो उसका जो मेन प्रारूप रहता है वो सब्जेक्ट ही रहता है, वो नाउन ही रहता है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं एक और अच्छा सेंटेंस, क्या उसे पढ़ाने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे, क्या पहले आ जाएगा, इसलिए हम क्या के लिए इज लगाएंगे, इज ही कॉल्ड, यानी कि क्या उसे बुलाया जाता है टू टीच। अब यहाँ पर दो वर्ब्स हैं तो हमने क्या किया, कनेक्टर लगाया यहाँ पर टू, जिससे कि हम जो अगली वर्ब है उसको भी जोड़ पाएं। इज ही कॉल्ड, यानी कि ये सिंपल हो गया, यहाँ बुलाया जाता है पढ़ाने के लिए, टू टीच हेयर। अब टू टीच हमारा जो हो गया पढ़ाने के लिए, और हमारा सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो है हेयर, है ना दोस्तों जी। एक और अच्छा सा सेंटेंस देखते हैं, क्या यहाँ फोन रिपेयर किया जाता है या होता है। ठीक है, तो सिंपल बनेगा ये तो बहुत ही आसानी से, इज फोन रिपेयर्ड हेयर। क्यों? क्योंकि हमने पहले लगाया अपना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा जो जिस पे काम हो रहा है, जिस चीज़ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है यानी कि फ़ोन, और रिपेयर्ड की जो रिपेयर्ड है वो आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, रिपेयर करने के लिए हेयर हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना इजी। अब चलिए एक और अच्छा सा सेंटेंस बनाते हैं, क्या भारत में गेहूँ उगाया जाता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यानी कि किस चीज़ पर काम हो रहा है, यानी गेहूँ पर काम हो रहा है। इज व्हीट ग्रोन इन इंडिया, उगाने के लिए थर्ड फॉर्म हो गई हमारी ग्रोन, और इन इंडिया हमारा जो है वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजीली आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, उसको भी आप इजीली सीखेंगे। इज एम आर प्लस मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा स्ट्रक्चर खत्म। अगर डिमांड में है सेंटेंस में तो आप लगाएंगे सेकेंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट, है ना दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स। क्या गरीबों को मुफ्त खाना नहीं बांटा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है फूड, यानी कि खाने को बांटने की बात कर रहे हैं गरीबों के बीच में। ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा फूड, हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा पुअर। ठीक है, इज फूड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यहीं तक हमारा अगर हम सेंटेंस को बोलेंगे तो बनेगा इज फूड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या फूड को बांटा नहीं जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग पुअर पीपल, फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग पुअर पीपल का मतलब हो गया गरीबों के बीच में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो दोबारा बोलते हैं, इज फूड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग पुअर पीपल। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक अच्छा सा एग्जांपल और लेते हैं, क्या उसे उसकी माता के द्वारा खाना नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी आ गया, यानी कि जो मम्मी है उसकी माता है वो खाना देती है, यानी कि डूअर है, तो इसको हम पीछे ही लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मेन ऑब्जेक्ट है उसको, यानी कि उसकी बात करेंगे तो हम इज ही नॉट गिवन, ओके, इज ही नॉट गिवन फूड, यानी कि क्या उसे खाना नहीं दिया जाता है बाय हिज मदर। ठीक है, इज ही नॉट गिवन फूड बाय हिज मदर। एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या भारत में हर हफ्ते फिल्में नहीं रिलीज की जाती हैं। अब बहुत सारी फिल्में हैं और मेन ऑब्जेक्ट हमारा फिल्म ही है, तो हम पहले उसको ही लेके आएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखिए, आर मूवी इज नॉट रिलीज्ड इन इंडिया एवरी वीक। अब आर क्यों आया आप जानते हैं, मूवीज़ के लिए, मूवीज़ हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट और रिलीज मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिलीज होने के लिए। इन इंडिया एवरी वीक हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे WH की तरफ, उसको भी हम सीखेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे उसके भी। स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले WH इज एम आर मेन ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हो गया हमारा सेंटेंस खत्म। लेकिन अगर सेंटेंस में डिमांड है सेकंड ऑब्जेक्ट की और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट की, तो हम उसको भी जोड़ेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। आपके स्कूल में कितनी फीस ली जाती है। ये यूजुअली वो सेंटेंस है जो आप डेली बोलते हैं, इसलिए मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको आप समझने में आसानी से आपको समझ में आ जाए। सो कैसे बनेगा, व्हाट फी, यानी कि कितनी फीस, इज चार्ज, ये वो सेंटेंस जो आप रोज बोलते हो। व्हाट फी इज चार्ज इन योर स्कूल, यानी कि तुम्हारे स्कूल में कितने पैसे लिए जाते हैं। आप बोल सकते हो व्हाट फी इज टेकन इन योर स्कूल, आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, है ना दोस्तों। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, आपकी कंपनी में क्या बनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH, उसके बाद इज, और सीधा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हम बोलेंगे व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड इन योर कंपनी। व्हाट हमने क्यों लगाया, पहले WH के लिए, उसके बाद इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा इन योर कंपनी। तो एक बार और बोलते हैं, व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड इन योर कंपनी। भारत में कौन से फ़ोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा फ़ोन यानी कि हमारा विच फ़ोन, अब बहुत सारे तो हम बोलेंगे विच फ़ोन्स आर मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, और अगर आप चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं विच फ़ोन्स आर यूज्ड मोस्टली इन इंडिया। आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। मोस्टली इन इंडिया हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, और उससे पहले हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और बहुत ही अच्छा सेंटेंस देखते हैं, नेताओं द्वारा सिर्फ भाषण ही क्यों दिया जाता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, वाई पहले आ जाएगा क्योंकि हम WH फैमिली की बात करें, उसके बाद इज, वाई इज ओनली स्पीच, ये हमारा हो गया मेन ऑब्जेक्ट। ओनली स्पीच डिलीवर्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीच देने के लिए बाय लीडर्स, यानी कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। वाई इज ओनली स्पीच, वाई इज ओनली स्पीच डिलीवर्ड बाय लीडर्स, है ना दोस्तों। बहुत ईजी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो लिखने और बोलने की। आने वाले कुछ सेकंड में एक स्लाइड आएगी जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप और अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर। आपको मैं ऐसे ही बहुत आसानी से सिखाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। खासकर मैंने कोशिश की है इसको ज़्यादा ग्रामेटिकली ना करते हुए बहुत ईजीली समझाने की, कि जैसे कि आप इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को बोल पाएँ। मेन फोकस रखें बोलने का, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज में भी डाले हैं वो भी सारे वो डाले हैं जिनको आप रोज़ यूजुअली बोलते ही बोलते हैं। तो आप मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे। कीप लर्निंग इंग्लिश, बाय बाय।